आज हम जेनरिक ड्रग और ब्रांड ड्रग के बारे में बात करूंगा। पहले हम बात करते हैं ड्रग क्या है। ड्रग वह केमिकल सब्सटेंसेज है जो किसी भी मिनरल से, पेड़ पौधा से, हर्ब से, समुद्र से, विभिन्न प्रकार के सोर्सों से एक केमिकल प्राप्त होता है जिसको हम लोग ड्रग बोलते हैं। इस केमिकल के पास इतनी पोटेंसी होती है, वह डिजीज को ट्रीट करने में काम आता है। ड्रग दो प्रकार के होते हैं, जेनरिक ड्रग और ब्रांड ड्रग। ब्रांड ड्रग किसको बोलते हैं? ब्रांड ड्रग उस ड्रग को बोला जाता है जब कोई न्यू ड्रग का खोज किया जाता है। जब किसी वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा न्यू ड्रग का जब खोज किया जाता है और खोज करने के बाद उस ड्रग को पेटेंट कराया जाता है। पेटेंट कराने के बाद उसको किसी न किसी कंपनी के साथ उसको टाई अप किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जब वो ड्रग किसी कंपनी के द्वारा टाई अप हो जाता है और वो कंपनी उस ड्रग को बनाती है, जिस कंपनी के साथ उस ड्रग का टाई अप होता है उस कंपनी ही उस ड्रग को बना सकती है। दूसरा कोई भी कंपनी उस ड्रग को नहीं बना सकती है। और उसमें टाइमिंग होता है 5 साल, 10 साल, जितने भी साल का टाई अप होगा उतना साल तक उस ड्रग को दूसरा कोई कंपनी नहीं बना सकती है। यदि कोई कंपनी उस ड्रग को बनाती है तो उस पर लीगली कार्रवाई किया जा सकता है। जब तक वो कंपनी उस ड्रग को बनाती है तो उसका कोई ना कोई एक नाम दिया जाता है मार्केट में चलाने के लिए। उसको हम लोग ब्रांड ड्रग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांड ड्रग। जैसे आज के टाइम में कोरोना का कोविशील्ड, कोवैक्सीन, विभिन्न कंपनियां विभिन्न नामों से अपनी अपनी रिसर्च करके पेटेंट कराकर दवा बना रही है। दूसरी कंपनी उसकी टू कॉपी नहीं कर सकती है। इसको हम लोग ब्रांड ड्रग बोलते हैं। और जेनरिक ड्रग क्या है? जेनरिक ड्रग जब कंपनी का, जब कोई नई ड्रग का जब पेटेंट हो जाता है और जिस कंपनी के साथ वो टाई अप होता है, उसकी टाई अप जब टाइमिंग खत्म हो जाती है, जैसे 5 साल का टाइमिंग दिया गया है, 10 साल का टाइमिंग दिया गया है, और 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 2 साल के बाद जितना भी टाइमिंग रहता है वैज्ञानिकों के साथ, साइंटिस्टों के साथ, यदि वो टाइमिंग जब खत्म हो जाती है उसके बाद दूसरी कंपनी उसी ड्रग्स को, उसी केमिकल को, उसी मोलेकुल को जब टू कॉपी, मतलब कि उसी की कॉपी को बनाती है, जब अपने नाम से, विभिन्न नामों से बनता है, फिर उसके बाद कोई भी कंपनी उसी केमिकल को अपने अपने नामों से बनाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक ड्रग। जैसे अभी हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो दवा आती है वो जेनरिक के नाम से आती है, क्योंकि बहुत से कम, इंडिया में बहुत से कम ही केमिकल का रिसर्च होता है। मैक्सिमम रिसर्च यूएसए में होता है और यूएसए के द्वारा जब उसका पेटेंट टाइमिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद इंडिया में उस दवा को, उस केमिकल को, उस मोलेकुल को हम लोग टू कॉपी कर लेते हैं अपने नाम से, और अपने नाम देकर उसका हम लोग दवा बनवाते हैं। और दवा बनवाकर उसी केमिकल को विभिन्न नामों से हम लोग, विभिन्न कंपनियां विभिन्न नामों से दवा बनाकर बाजार में मार्केटिंग करती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक। इसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक ड्रग। लेकिन लोगों के दिमाग में एक एक भ्रम है कि जेनरिक जो ड्रग होता है वो काम नहीं करता है और जो ब्रांड ड्रग है वो काम करता है।
एक मिथ्या है, एक भ्रम है। क्योंकि जिस कंपनी में ड्रग बनता है उसकी एक पैरामीटर होती है, उसमें उसकी जांच किया जाता है। उसके बाद भारत सरकार का एक स्टैंडर्डाइज लैब होता है जहां पर उस दवा को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। यदि उस दवा को पास कर देता है भारत सरकार का WHO या भारत सरकार की जो भी ऑथराइज है, यदि उस दवा को पास कर देता है कि दवा आपका सही है, आप दवा को मार्केटिंग कर सकते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का फिर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। यदि गुंजाइश होती है तो उसके लिए दवा कंपनी जिम्मेवार होगा, उस पर लीगली कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए ये एक भ्रम है कि जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रांड ड्रग होते हैं वो काम करते हैं। एक एक भ्रम है। अब जहां तक अपने हम सामाजिक दौर में बात करते हैं कि अपने जो सामाजिक दौर है उसमें किसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं और किसको जेनरिक बोलते हैं। अपने यहाँ जैसे कोई कंपनी, नामी कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कोई भी नामी कंपनी है, किसी भी नामी कंपनी के द्वारा किसी डॉक्टर को हायर कर लिया जाता है और डॉक्टर को हायर करने के बाद अपनी दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर से बोला जाता है। यदि डॉक्टर के द्वारा वो दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है और मार्केट में वो दवा अच्छा काम करने लगता है, अच्छी चलने लगती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दवा ये ब्रांड बन गया, ये दवा ब्रांड बन गया। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं यदि उसी दवा को अपने अपने नाम से बनाती है और वो अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाती है, मीन्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा डॉक्टर पर इन्वेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन बहुत कम होता है, जिसके चलते वो मार्केट में लोग उसको कम जानते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जेनरिक ड्रग है। ये पूरी के पूरी एक टाइप से भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि वो छोटी कंपनी भी डॉक्टर को हायर करके अरे वो अच्छी पैसा देकर यदि इसको प्रिस्क्राइब करवाती है तो वही ड्रग भी एक दिन ब्रांड बन सकता है। आप इंडिया में जितने भी नामी कंपनी के नाम सुनते हैं, उनके जितने भी ड्रग के नाम सुनते हैं, ये सब इसी प्रक्रिया के द्वारा, एक डॉक्टरों के द्वारा इसको ब्रांड बनाया गया है। इसलिए जेनरिक और ब्रांड ड्रग के में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। इसी मिथ्या को तोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया ताकि लोगों को सस्ते रेटों पर दवा उपलब्ध हो सके। दूसरी बात कि जेनरिक ड्रग सस्ती क्यों होती हैं और ब्रांड ड्रग महंगी क्यों होती हैं। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ी एक लॉजिक है। जो ब्रांड ड्रग होते हैं वो महंगा क्यों हो जाता है और जेनरिक ड्रग जो है वो सस्ती क्यों होती हैं, इसके भी पीछे दो लॉजिक है। जब कोई भी कंपनी, साइंटिस्टों, जब कोई भी दवा शुरू टाइम में, इनिशियल टाइमिंग में जब पेटेंट कराया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा और जिस कंपनी के साथ टाई अप होती है, तो इनिशियल टाइमिंग में वो दवा कॉस्टली होता है क्योंकि उसमें जो भी रिसर्च का खर्च आता है उसमें ऐड कर दिया जाता है, इसलिए उस टाइमिंग वो दवा महंगी होती है। लेकिन जैसे ही उसकी टाइमिंग ख़त्म होता है, जब मार्केट में उसको ओपन कर दिया जाता है तो धीरे धीरे दवा का जो प्राइस है घट जाता है। लेकिन अपने जब सामाजिक स्तर में हम बात करते हैं तो अपने सामाजिक स्तर में जिस दवा का टाइमिंग ख़त्म हो चुका है उसके बावजूद भी वो दवा बाजार में महंगी क्यों मिल रही है और वही दवा कुछ सस्ती क्यों मिल रही है, इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे जो नामी कंपनी है जब डॉक्टर को हायर करती है तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मात्रा में मोटी रकम देती है, जिसके चलते उस दवा का जो प्राइस है मार्केटिंग के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो छोटी कंपनी है जब उस दवा को बनाती है वो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती है, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों पर पैसा नहीं इन्वेस्ट करती हैं, मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करती हैं, जिसके चलते उसकी जो प्राइस है मार्केट में कम रहता है, जिसके चलते लोगों को वो दवा सस्ती रेट में प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपने एक समाज में एक एक भ्रम बना हुआ है कि जो भी दवा छोटी कंपनी बनाती है वो जेनरिक ड्रग्स है,
वो काम नहीं करती है, पूरी की पूरी एक मिथ्या है। हम लोग को इस भ्रम में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो दावा भारत सरकार के ऑथराइज के बाद कोई भी कंपनी जब दावा बनाती है तो उसमें भारत सरकार और कंपनी की एक लीगल सिग्नेचर होता है, अथॉरिटी होता है। यदि किसी भी प्रकार के दावा में त्रुटि पाई जाती है, किसी भी प्रकार का दावा में पोटेंसी कम पाया जाता है, तो उस पर भारत सरकार के अथॉरिटी द्वारा उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए जो भी दावा मार्केट में है वो दावा इफेक्टिव ही होता है और उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।